नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गीता के 18 अध्याय का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, इस पे मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगी और मानव जीवन की संपूर्ण समस्या का समाधान इस गीता के इस संपूर्ण 18 अध्याय में छुपा हुआ है। तो चलिए बिना समय को देरी किए जानते हैं कि ये गीता का संपूर्ण 18 अध्याय मानव के जीवन के हर रहस्य को एक एक करके किस तरह से सभी समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में हमें ज्ञान प्रदान करती है। आइए इसको समझते हैं। गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, यह चंद्र ग्रह से संबंधित है। यह अध्याय मन की अस्थिरता, मोह, द्वंद्व और करुणा के प्रभाव को दर्शाता है, जो चंद्र ग्रह के गुणधर्म से मेल खाता है। जब अर्जुन रणभूमि में मोहवश अपने कर्तव्यों को भूल गए, तब उनका मन चंद्र की भांति भावनाओं में डूबा हुआ था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब चंद्रमा अशुभ या पाप प्रभाव में होता है, तब मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है। ज्योतिष में यह संकेत करता है कि जब चंद्रमा निर्मल होता है तो व्यक्ति धर्म और सत्य से विमुख होकर विषाद की अवस्था में चला जाता है। ध्यान, मंत्र और शांति से इसे संतुलित किया जा सकता है। अध्याय 2 सांख्य योग, इसका संबंध सूर्य ग्रह से है। यह अध्याय आत्मा और शरीर के भेद का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है, जो सूर्य के प्रतीक आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। सूर्य आत्मा का कारक है, तेजस्वी, अमर और स्वधर्मी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जलती है, न कटती है और न ही मरती है। यह सूर्य की भांति अविनाशी स्वरूप को दर्शाता है। सूर्य जब जन्म कुंडली में शक्तिशाली अवस्था में होता है, तब व्यक्ति में आत्मविश्वास, तेज और धर्मनिष्ठा का भाव होता है। यह अध्याय आत्मा की चिरंतरता और धर्मपरायण कर्म का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट है अध्याय 3 कर्म योग, यह मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल शौर्य, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा का ग्रह है। कर्म योग यह सिखाता है कि केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मंगल के उस ऊर्जावान सिद्धांत को दर्शाता है जहाँ वीरता, उत्साह और निर्णय का संतुलन अनिवार्य होता है। मंगल जब दोषयुक्त हो तो कर्म आवेशपूर्ण हो सकता है, पर यदि वह शुभ हो तो व्यक्ति जीवन में निर्भीक, निष्कलंक कर्म करता है। यह अध्याय कर्म और धर्म के यथार्थ को जागृत करता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका संबंध गुरु तत्व से है। देवगुरु बृहस्पति जीवन के गूढ़ ज्ञान और समन्वय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अध्याय कर्म को आत्मज्ञान से संयोजित करने की विधि बताता है। जब व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, तब वह कर्म उसे नहीं बांधता। गुरु उच्च ज्ञान, धर्म, शिक्षा और शुद्धता का प्रतीक है। यह अध्याय ज्ञान और संन्यास को एक साथ जोड़कर बताता है। केवल बाह्य संन्यास नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण ही मोक्ष की राह है। अध्याय 5 संन्यास योग, इसका संबंध केतु ग्रह से है। केतु वह रहस्यमय अदृश्य शक्ति है जो भौतिकता से मुक्ति और आध्यात्म की ओर ले जाती है। यह अध्याय बताता है कि कर्म को करते हुए भी अशक्ति में स्थित रहना ही सच्चा संन्यास है। केतु जीवन में विरक्ति, तपस्या और आत्म विमर्श को का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी ऊर्जा व्यक्ति को लौकिक जाल से बाहर निकालकर ब्रह्म तत्वों की ओर उन्मुख करती है। जब केतु शुभ हो तो व्यक्ति तटस्थ और आत्ममग्न होता है। अध्याय 6 ध्यान योग, इसका संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह संयम, अनुशासन, तप और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान योग का तात्पर्य है कि इंद्रियों पर नियंत्रण और चित्त की एकाग्रता। जब व्यक्ति शनि के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के अशांत मन को शांत कर ध्यानमग्न हो जाता है। यह अध्याय शनि की उस साधक प्रवृत्ति को दर्शाता है जो दीर्घकालीन प्रयास और नियमित अभ्यास से सिद्ध होती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान का योग, इसका संबंध राहु ग्रह से संबंधित है। राहु वह ग्रह है जो मोह, माया, भ्रम और अपार संभावनाओं से युक्त होता है। यह अध्याय गूढ़ ज्ञान और विज्ञान दोनों की महत्ता को दर्शाता है।
जब राहु शुभ होता है तो व्यक्ति अनुसंधान, मनोविज्ञान, रहस्यवाद और पराशक्ति की दिशा में उन्नति करता है। लेकिन राहु जब अंधकारपूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर भ्रम, अहंकार और अज्ञानता में फंस जाता है। यह अध्याय बताता है कि स्थूल ज्ञान के साथ सूक्ष्म विज्ञान का भी संतुलन आवश्यक है। अगला है अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म बोध योग। इसका संबंध बुध ग्रह से है। बुध तर्क, वाणी, बुद्धि और स्मृति का कारक है। यह अध्याय मृत्यु, आत्मस्मृति और ब्रह्म की प्राप्ति की चर्चा करता है। जो मृत्यु के समय ब्रह्म का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अवधारणा बुद्ध की शक्ति और मेधा से जुड़ी हुई है। यह अध्याय हमें मानसिक सजगता, विचार शुद्धि और ध्यानपूर्वक जीवन जीने का उपदेश देती है। नेक्स्ट है अध्याय 9, राजविद्या योग। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। यह अध्याय सबसे गूढ़ और राजकीय ज्ञान से को दर्शाता है। बृहस्पति ग्रह श्रद्धा, धार्मिकता और आंतरिक विश्वास का आधार है। भगवान कहते हैं कि यह राजविद्या सबसे पवित्र और गोपनीय है, जो केवल विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त होता है। यह अध्याय गुरु की कृपा, संकल्प और विश्वास की महत्ता पर बल देता है। अध्याय 10, विभूति योग, शुक्र तत्व। इसका संबंध शुक्र से है। शुक्र दैवीय सौंदर्य, कलात्मकता, ऐश्वर्य और प्रेम का कारक है। यह अध्याय श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन करता है, जो जगत के प्रत्येक चमत्कार में प्रकट होता है। जहाँ जहाँ सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, तेज या कला है, वहाँ श्री कृष्ण का अंश है। यह अध्याय बताता है कि भक्ति केवल भाव नहीं अपितु ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति की अनुभूति है। अगला अध्याय है विश्व रूप दर्शन। इसका संबंध सूर्य और गुरु ग्रह से है। यह अध्याय महाभारत के सबसे चमत्कारी क्षण का चित्रण करता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। सूर्य के तेज और गुरु की दृष्टि से युक्त यह रूप अनंत ब्रह्मांडों का दृश्य है। यह ज्योतिष में आत्मबोध की चरम स्थिति का प्रतीक है, जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा के के रूप में अनुभव करता है। अगला अध्याय है 12वां अध्याय, भक्ति योग। इसका संबंध चंद्र और गुरु ग्रह से है। यह अध्याय शुद्धि भक्ति की व्याख्या करता है। निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट समर्पण और निरंतर स्मरण। चंद्र भावनाओं की मधुरता लाता है, जबकि गुरु श्रद्धा और गूढ़ संकेत देता है। जो भक्त एकाग्र होकर अपने इष्ट का स्मरण करते हैं वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। यह अध्याय बताता है कि भक्ति सभी योगों का सार है। नेक्स्ट है 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञ योग। इसका संबंध मंगल और बुध ग्रह से संबंधित है। यह अध्याय आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ और शरीर यानी कि क्षेत्र के भेद का तात्विक विवेचन है। बुद्ध की विवेक शक्ति और मंगल की क्रियाशीलता मिलकर इस ज्ञान को व्यवहारिक बनाते हैं। आत्मा साक्षी है, शरीर, मन और बुद्धि उसके उपकरण है। यह अध्याय आत्मा के शुद्ध दृष्टा के रूप को स्वीकार करने का मार्ग दिखाती है। अगला अध्याय है 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग। इसका संबंध शनि, राहु, केतु से है। सत्व, रजस और तमस, यह तीनों गुण प्रकृति के मूल तत्व हैं। राहु रजस के रूप में क्रिया, इच्छा और भ्रम का प्रतीक है, जबकि शनि तमस के रूप में जड़ता, आलस्य और अवरोध को दर्शाता है। केतु सत्व के गूढ़ रूप में शांति, वैराग्य और मोक्ष का मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय बताता है कि व्यक्ति जब इन तीन गुणों से ऊपर उठता है तभी वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अगला अध्याय है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। यह इसका संबंध सूर्य ग्रह से है। यह अध्याय समस्त जीवों में स्थित परमात्मा यानी कि पुरुषोत्तम की व्याख्या करता है। सूर्य जैसे सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है। जीवन रूपी अस्वस्थ वृक्ष को जड़ मूल से काटने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यह अध्याय अद्वैत तत्वज्ञान की झलक देता है। अगला है 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग। इसका संबंध मंगल और राहु ग्रह से संबंधित है। देवी और आसुरी गुणों का
गूढ़ विवेचन इस अध्याय में मिलता है। मंगल शुद्ध आचरण, साहस, क्षमा, त्याग जैसे गुणों का प्रतीक है। वहीं पे राहु अभिमान, क्रोध, मोह, कठोरता और अन्य असुर गुणों का प्रतिनिधि है। यह अध्याय व्यक्ति को आंतरिक आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है कि वह किस प्रवृत्ति का पोषण करते हैं। अगला अध्याय है 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग। इसका संबंध गुरु और चंद्रमा से है। यह अध्याय श्रद्धा के 3 प्रकार को स्पष्ट करता है। सात्विक यानी कि गुरु के मार्ग से जुड़ी हुई, राजसिक यानी कि प्रदर्शन पर आधारित और तामसिक यानी कि अंधविश्वास पर आधारित। गुरु व्यक्ति को सतपथ पर श्रद्धा देता है, जबकि चंद्रमा श्रद्धा को भाव से जोड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा ही हमारी दिशा और गति निर्धारित करती है। गीता का आखिरी अध्याय 18वां अध्याय, मोक्ष और संन्यास योग। इसका संबंध केतु और शनि ग्रह से संबंधित है। यह गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ अध्याय है, जिसमें त्याग, धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का समन्वय देखने को मिलता है। शनि तप, सेवा और निष्काम भाव का प्रतिनिधि है और केतु त्याग, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का। यह अध्याय व्यक्ति को संपूर्ण समर्पण और सम्यक विवेक से जीवन को जीने, ईश्वर को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। तो इसी के साथ ईश्वर की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा या ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।